बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, टीआई न्यूज़ में मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारक। नाज़रीन किराम, कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। जो दिन गुजरते जा रहे हैं, इस वायरस से तबाही आ रही है। हम जैसा मुल्क जिसका पहले ही IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों पर इन्हिसार है, उसकी माशी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है, अगर हुकूमत खुदा न खास्ता लॉकडाउन करती है तो फिर हमारे गरीब आवाम का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन किराम, कोरोना वायरस के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है। नाज़रीन किराम, ये बात याद रहे कि कोरोना वायरस इंसानी जिस्म से वैसे नहीं फैलता, यहाँ तक कि जब तक आप किसी से अपने जिस्म को टच ना करें, मस ना करें। जब ये कोरोना वायरस खांसते से फैलता है तो ये 3 घंटे तक फिजा में रहता है। फिर उसके बाद हाथ, मुंह, नाक, आँख के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है और फिर ये इंसानी जिस्म में जाकर अपनी सिलसिला शुरू कर देता है। प्लास्टिक पर अगर ये आ जाए तो 3 दिन तक प्लास्टिक पर ये मौजूद रहता है। स्टील और गत्ते पर ये 4 घंटे में के बाद कम होना शुरू हो जाता है, जबकि 48 घंटे के बाद मुकम्मल तौर पर यह ख़त्म होता है। यहाँ तक कि अगर हम एहतियात करें तो हम इससे बच सकते हैं। इन हालात में हमारे जो सियासतदान हैं, उनका किरदार बड़ा अहसन तौर पर सामने आया है। मौलाना फजल रहमान, जो हमेशा से हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे हैं, माजी में उन्होंने धरना भी दिया, लेकिन इस वक्त जब हुकूमत मुश्किल में आई है, पूरी कौम मुश्किल में है, तो उन्होंने हुकूमत को ये ऑफ़र की है कि उनके 40,000 अंसार इस्लाम के रज़ाकार हुकूमत की शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान ने अंसार इस्लाम एंटी सेल बना दिया है, कोरोना एंटी सेल बनाया है, जिसमें मरकज़ी जो सलार हैं वो इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबद लाखू साहब हैं, जबकि सिंध से हाफिज़ सिराज अहमद साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना अजीज़ अहमद अशरफी, बलूचिस्तान से हाजी दीन मोहम्मद, पंजाब से मौलाना हसन मुआविया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से मौलाना दिलदार अजीज़ी साहब हैं। नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा से 15,000 रज़ाकार, सिंध से 10,000, बलूचिस्तान से भी 10,000, पंजाब से 3,000 और गिलगित बल्तिस्तान से 2,000 कारकुन पहली खेप के तौर पर हुकूमत को देने का ऐलान किया है। ये वो रज़ाकार हैं जो हुकूमती ओहदेदारान के साथ मिलकर, हुकूमती इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी वहाँ जाकर अपना किरदार अदा करेंगे। इनके हाथों में तस्बीहें होंगी, गुलाब के फूल होंगे, जबकि सैनिटाइज़र होंगे, और ये जाकर वहाँ पे लोगों को तकसीम करेंगे। नाज़रीन किराम, ये वो वक्त है जब हमारे तमाम सियासतदानों को इकट्ठा होना है। अगर सियासतदान अलग अलग रहें, माजी की तरह एक दूसरे के खिलाफ डटे रहें, तो फिर इस आफत से बचाव मुमकिन नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने भी ऐलान किया है कि वो उस मुश्किल घड़ी में हुकूमत के बिल्कुल साथ खड़ी है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया है और कहा है कि इस मुश्किल दौर में कोई भी आदमी वज़ीर-ए-आज़म पर, PTI पर तनकीद न करे, बल्कि साथ मिलकर चले। इसके अलावा जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब, उन्होंने बड़ा अहसन अंदाज में अपना किरदार अदा किया है। इस वक्त जमात इस्लामी के मुल्क भर में कई हॉस्पिटल हैं, उन्हें अपने तमाम हॉस्पिटल हुकूमत को देने का ऐलान किया है और कहा है कि जिस जगह भी हुकूमत इनको इस्तेमाल करना चाहती है, वहाँ बेड लगाना चाहती है या कोई और स्पेशल वार्ड बनाना चाहती है, उन्हें इजाज़त है, वो आकर हमारे इन अस्पतालों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, जंग से मौलाना मुआविया आज़म तारक, उनका भी बड़ा अहसन किरदार सामने आया है। मौलाना मुआविया आज़म तारक ने जिस दिन से ये वबा फैली है, अपने हल्के के अंदर उनने कैंप लगाया है, जबकि वो अक्सर वक्त इस कैंप के अंदर गुजारते हैं। वहाँ पे वो पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं, जो आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, ताकि आवाम अपने घरों के अंदर कैद रहें, घरों के अंदर मुकीम रहें और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बगैर ज़रूरत के बाहर निकलेंगे तो ये इंसान को दूसरे इंसान से मिलने से होता है।
ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کسی سے ملیں گے، کسی چیز کو چھو لیں گے جس پر وائرس ہے، پھر آپ کو یہ لگے گا۔ اس لیے اگر ہم لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم ایک بہادر قوم بن کر سامنے آئیں گے اور جلد اس پر قابو پا لیں گے۔ لیکن اگر ہم بے احتیاطی کریں گے تو پھر ہم سے بہتر ملک اٹلی، چائنا، فرانس، اسپین، جرمنی، ان کی معیشت بھی ہم سے بہتر تھی، ان کے پاس مالی وسائل بھی ہم سے بہتر تھی، جبکہ ان کی جو صحت کی سہولیات تھی وہ بھی ہم سے بہتر تھی۔ اس کے باوجود وہ ممالک اس پر قابو نہیں پا سکے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے بے احتیاطی کی، اس کا مذاق اڑایا، اور جو حکومت نے تدابیر اختیار کی تھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ناظرین کرام، اگر ہم حکومتی احکامات پر عمل درآمد کریں گے اور جس طرح حکومت نے ہمیں کہا ہے ہم ویسے چلیں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم اس پر قابو پا لیں۔ لیکن اگر ہم بے احتیاطی کریں گے تو خدا نخواستہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی جو ہمارا تصور بھی نہیں ہے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کافی حد تک بہتر ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں دیہڑی دار مزدور جو طبقہ ہے وہ لاک ڈاؤن سے مزید ان کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ مزید غربت کی دلدل میں پھنس جاتے۔ اس لیے حکومت نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، جو بتائی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے ناظرین کرام پھر ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، پھر ہماری تباہی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔